नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर लेकर के आए हैं और ये देखिए, जब से खबरें निकलकर सामने आई है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के अब हर तरफ से जो है बातें शुरू हो गई है। लगातार जो है चर्चा में है निशांत, और अब कहा जा रहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत जो है राजनीति में आएंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है अब तक निशांत जो है कभी कैमरे के सामने नहीं आए, कभी राजनीतिक रूप से उनके बयान जो है वो नहीं आए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र निशांत की बिहार की राजनीति में एंट्री हो सकती है, और इसी को लेकर के देखिए हर तरफ जो है चर्चा शुरू हो गई है। और देखिए, निशांत को लेकर के अब तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या जो भी पदाधिकारी हैं, वो अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि देखिए, निशांत के राजनीति में आने से उनका स्वागत करेंगे, और निशांत राजनीति में आएंगे तो ये अच्छी बात है। राजनेता का बेटा अगर राजनीति में आता है तो इसमें दिक्कत क्या है। इस तरह की बातें जो है अब हर तरफ से उठने शुरू हो गए हैं। वहीं विपक्ष भी देखिए निशांत की राजनीति में आने को लेकर के कहते हैं कि देखिए, युवा है, राजनीति में आना चाहिए, और ये कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है। ये तमाम राजनेताओं के बयान जो है बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से जो है वो आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी इससे पहले जो है निशांत को लेकर के कह दिया था कि नहीं, निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं आनंद मोहन की भी हाल में बयान आए हैं, और वह कहते हैं कि देखिए, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, तो फिर नेता का बेटा नेता क्यों नहीं होगा। और निशांत आते हैं राजनीति में तो उनका स्वागत है। इस तरह के लगातार जो है बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, और अब यही कयास जो है शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जो है इस बात की चर्चा है। क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के अब कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के बाद धीरे धीरे वो राजनीति में कहीं न कहीं अपने उत्तराधिकारी को चाहेंगे कि वो अपने रहते कार्यकाल में ही जो है उत्तराधिकारी को जो है वो कमान दे दें। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या निशांत जो है राजनीतिक रूप से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर क्या शामिल होंगे। क्या इस बार 2025 में राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में निशांत की एंट्री होगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, और राजनीतिक रूप से अब तक वो बचते रहे हैं। कभी उनके बयान जो है राजनीतिक बयान नहीं आए, कभी राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने नहीं की। हमेशा से वो जो है सो इन सब चीज़ों से बचते रहे। एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत कम लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, उनकी अपनी अलग दुनिया, राजनीतिक गतिविधियों से काफ़ी दूर निशांत रहते हैं। पारिवारिक मसलों पर जो है सो उनकी गतिविधियाँ देखी जाती है, और धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि है। और निशांत के कई बयान भी जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है सो राजनीति की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को लेकर के वो बात नहीं करते। लेकिन अब जो है चर्चा शुरू हो गई है निशांत की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की, कि इस बार विधानसभा के चुनाव में निशांत राजनीति में आते हैं तो क्या वो तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। ये सवाल जो है अब शुरू हो गए हैं बिहार की राजनीति में, और इसको लेकर के देखिए हर मंच से जो है लोग बात कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, तो जाहिर तौर पर देखिए नेता जो है इन बयानों से बचते भी दिखते हैं। खुलकर बहुत कुछ जो है मीडिया के कैमरे के सामने जो है वो नहीं बोलते हैं। लेकिन अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव को क्या टक्कर देंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत। इस बात की चर्चा है क्योंकि उधर जो है राजनीति के धुरंधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में हैं। तो चर्चा ये भी है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने लंबे वर्ष का अनुभव रहा है, और अब उनके बेटे निशांत अगर राजनीति में एंट्री करते हैं तो क्या जब तेजस्वी और निशांत का आमना सामना होगा राजनीतिक रूप से, तो बिहार की जो सियासी तस्वीर है वो क्या दिखेगी, उसमें उसके क्या मायने होंगे, और फिर जो है उसके क्या रूप होंगे, इसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जेडीयू की बात अगर करें तो जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कहा जा रहा है कि कोई उस रूप में एक बड़ा चेहरा जो सर्वमान्य हो, इस तरह की छवि जो है तलाशने की कोशिश की जा रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो जेडीयू जो है पूरी तरह से जो है सो संभली हुई रहेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू को एकमत
सहमति है नीतीश कुमार के नाम पर एक चेहरे को लेकर के, और उसी चेहरे की तलाश में जो है कहा जा रहा है कि जदयू इन दिनों है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में कहा जा रहा है कि अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो जदयू के लिए जो है सो अच्छी खबर होगी। और चर्चा ये है कि देखिए, निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए निशांत जो है मुफीद होंगे, इस बात की चर्चा अब जो है शुरू हो गई। हालांकि अब इसको लेकर के कितनी सच्चाई है, क्या वाकई निशांत जो है राजनीति में आना चाहते हैं, इस तरह के कई सवाल हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इन सब चीज़ों से परहेज करते रहते हैं, परिवारवाद को लेकर के, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से जो है उनका स्टैंड क्लियर रहा है कि राजनीति में परिवारवाद को वो कभी तवज्जो नहीं देते हैं, वो हमेशा इन सब बातों पर बोलते रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बात पर सहमति होगी निशांत की एंट्री, राजनीति में एंट्री को लेकर के। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो चर्चा में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होती है, और क्या वो वाकई जदयू की जो कमान है वो संभाल पाते हैं, और जदयू को जिस तरह से नीतीश कुमार ने इतने लंबे समय से आगे ले जाते रहे, क्या निशांत भी जदयू को और आगे बढ़ाएंगे और तेजस्वी यादव को क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल जो है चर्चा में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।